यूपी में लोकसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख रणनीतिकारों की भूमिका में दिखाई देंगे। लोकसभा टिकट बंटवारे में भी सीएम योगी की रहेगी अहम भूमिका और दखलंदाजी। किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा, यह भी काफ़ी हद तक सीएम योगी ही तय करेंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अबकी से टिकट बंटवारे में योगी का भी चलेगा सिक्का। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए इसी के साथ आज की प्रमुख मुद्दे वाली बात पर हम चर्चा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे आगे चल रही है। वह सब कुछ ठोक बजाकर प्रत्याशियों का फैसला करने के लिए जमीन से लेकर बंद कमरों तक में रणनीति बना रही है। टिकट बांटते समय तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अबकी से प्रत्याशियों का चयन करते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अहम भूमिका रहेगी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दी थी। इस वजह से यह बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी का चेहरा आगे करके जीता था और चुनाव नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे में ना उनसे राय ली गई थी और ना ही उन्होंने इसमें कोई दखलंदाजी भी की थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने योगी को आगे करके लड़ा था और उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन पार्टी का रहा था, जिसके बाद पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ जी का कद काफ़ी बढ़ गया था। इसी के चलते अबकी से टिकट बंटवारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को आला कमान अनदेखा नहीं कर पाएगा। खासकर पूर्वांचल में योगी की पसंद नापसंद का ज़्यादा ख्याल रखा जा सकता है, यानी उनका सिक्का भी चलेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख में पार्टी के भीतर योगी का कद प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 का समझा जाने लगा है। वह न केवल दमदार तरीके से सरकार चला रहे हैं, बल्कि कई राज्यों में चुनाव प्रचार में भी वह पार्टी के लिए तुरुप का इक्का भी साबित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा प्रत्याशियों के लिए चर्चा शुरू कर चुकी है। यह चर्चा सार्वजनिक रूप से तो नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर छन छन कर बाहर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि अबकी से किस सिटिंग एमपी का टिकट कटे, यानी कि किसको टिकट नहीं देना है। और कुछ प्रत्याशी तो उम्र दराज होने के कारण चुनावी रेस से बाहर होते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कुछ आला कमान की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यह वह सांसद हैं जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, या फिर पार्टी पर आई किसी मुसीबत की घड़ी के समय जनता के बीच इनका प्रभाव काफ़ी कम या नहीं के बराबर देखने को मिला था। इसे उदाहरण से समझा जाए तो जब किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जबकि आलाकमान चाहता था कि पश्चिमी यूपी के बीजेपी के नेता और सांसद विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली कूच ना करने दें, उन्हें किसी तरीके से मना लें। इसी प्रकार लखीमपुर खीरी में जब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने वहां कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, तब भी वहां के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री टेनी का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना और बयानबाजी काफ़ी घटिया स्तर की रही थी, जिससे मोदी सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी। इसीलिए बीजेपी आलाकमान को रालोद मुखिया
जयंत चौधरी रास आने लगे हैं, पसंद आने लगे हैं। बीजेपी के साथ कंधे से कंधा अगर जयंत चौधरी मिलाते हैं तो पश्चिमी यूपी की करीब 20 सीटों का सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इसका असर साफ दिखाई देगा। 2014 और उसके पहले हुए चुनाव में भले ही रालोद कोई कमाल न दिखा पाया हो, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ताकत के साथ उभर कर सामने आई है। आरएलडी अपनी ताकत का एहसास बीते 2018 कैराना लोकसभा उपचुनाव और 2023 खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी दिखा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने से बीजेपी के सामने जाट वोट में बिखराव का खतरा भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दरअसल पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट में एक बड़ा हिस्सा तो ज़रूर बीजेपी के साथ है, लेकिन अभी तक पार्टी पश्चिमी यूपी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई है। बीजेपी के स्थानीय नेता उतनी चमक नहीं बिखेर पा रहे हैं जितनी उनसे नरेंद्र मोदी जी को अपेक्षा थी। यह सच है कि पश्चिमी यूपी के गुर्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, शर्मा, त्यागी जाति के वोट का ज़्यादातर हिस्सा भी बीजेपी के साथ है। पूरे यूपी में भले जाट समुदाय 4 से 6% के बीच हो, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोट में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। इन्हीं में 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा रहे हैं। मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं जैसे जिलों में जाट का काफ़ी प्रभाव है। बात इससे आगे की जाए तो लगता है अबकी से बीजेपी पिछड़ों और दलितों को भी टिकट देने में ज़्यादा दरियादिली दिखाएगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों को लेकर काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दे रही है, उसकी काट के लिए भी ऐसा करना भाजपा के लिए ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा मुसलमानों को रिझाने के लिए पसमानदा समाज के 1-2 प्रत्याशियों को तो टिकट मिल ही सकता है। बीजेपी पसमानदा समाज के प्रत्याशियों को अपने सहयोगी दलों के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार सकती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए अभी बीजेपी को अपने गठबंधन सहयोगियों से भी बात करना है। यदि राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बीजेपी का गठबंधन तो हो ही गया है, अगर चौधरी के साथ गठबंधन हो जाता है तो अपना दल एस निषाद की पार्टी के साथ साथ इन दलों के नेताओं की भी दावेदारी पर गौर करना होगा। ऐसे में बीजेपी 65 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ती नजर आएगी। किसी को आश्चर्य नहीं होगा इसके चलते भी बीजेपी के कुछ सांसदों को टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर से चुनावी तालमेल होता है तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के गाजीपुर के आसपास के जिलों की कुछ सीटें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हिस्से में जा सकती हैं, पश्चिमी की जयंत चौधरी के हिस्से में जा सकती हैं। उधर बीजेपी आलाकमान द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान पर पार्टी की ओर से कराए जा रहे सर्वे में सांसदों की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में मौजूदा सांसदों की जनता में पकड़ के साथ छवि का आकलन भी किया जा रहा है। साथ ही संभावित नए प्रत्याशियों की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी के सांसदों की जनता में पकड़ और क्षेत्र में सक्रियता सामने आ रही है। करीब एक दर्जन से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में अब इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत हुई रैलियों में 2-5 हज़ार लोग भी नहीं जुटे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी पार्टी किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती है जिन पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं की नज़र में चढ़ गए हैं, यानी कि नाराज़गी है। ऐसे सांसदों की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराने लगा है।
बीजेपी ने अबकी से उन सीटों पर भी इस बार कमल खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिन सीटों पर मैनपुरी जैसे हो गई, रायबरेली हो गई, पर 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई। बीजेपी इन सभी सीटों को जीतने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसलिए बीजेपी प्रदेश की एक एक सीट का बारीकी से निरीक्षण करके ही प्रत्याशियों को उतारना चाह रही है। पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।